तो ये मेरा एशेस का रिव्यू है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड फुल सेकंड टेस्ट का। और मेरा बस यही कहना है कि क्या ही खेला इंग्लैंड ने, मतलब मुझे समझ नहीं आया। मतलब पहले मैच में तो कह सकते हो कि उनके पास कुछ था भी, कि मतलब कि ठीक है, कि हम कह सकते हैं कि वो उनके पास सिचुएशंस थी जहाँ पे वो जीत सकते थे। ट्रैविस हेड की एक फ्री इनिंग्स आ गई, नहीं हो पाया। इस मैच में क्या था उनके पास, क्या चीज़ को वो कह सकते कि विल जैक्स ने मतलब खेल ली कुछ 100 बॉलें, मतलब वो एक उनका कह सकते हो कि ये एक पॉजिटिव है। स्टोक्स की 50 आ गई, ये पॉजिटिव है। भाई एक बात ये है, स्टोक्स और जैक्स ने अच्छा खेला, लेकिन वो जिस फेज में उन्होंने अच्छा खेला उस फेज में रन्स आ ही रहे थे। उस तुम वो स्टैट दिखाया था कि हर दिन जो वो मिडिल सेशन वाला फेज था जो था, उसमें हमेशा रन्स आ रहे थे। क्या कहते कि उसमें हमेशा रन्स आ रहे थे। इन चप्पड़गंजू की ये प्रॉब्लम थी कि ये 6 विकेटें लूज़ कर चुके थे, इसलिए उस उधर वो अटैक नहीं कर पा रहे थे। उन गधों ने तब अटैक करने की कोशिश की जब एक्चुअली फेज वैसा होता नहीं है, जब लाइट्स के अंदर वाला होता है। मतलब जो लोग 90 फॉर 1 थे वो फिर 120 130 पे कुछ 6 हो गए, क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे। फिर एक बार विल जैक्स आउट हुआ माइकल नेसर पे, जो स्टीव स्मिथ ने वंडरफुल कैच लिया, उसके बाद तो भाई अगले 20-30 रन में तुम मतलब पैक हो गए। फिर क्या तुमने 1-2 विकेटें ले ली, आर्चर बेकार का लड़ रहा है स्टीव स्मिथ से, ठीक है तूने उसको तंग वंग किया होगा, आज तक आउट तो किया नहीं तूने। मतलब माइकल नेसर ने ही इनको फोड़ा है। जो आया था नेथन लाइन के जगह पे, जो बुढ़ा हो चुका है, जिसका एक समय प्राइम था, उसने तुम्हें तोड़ा है। स्टार्क ने तुम्हें तोड़ा है, जो एक्चुअली स्टार्टिंग में ठीक नहीं कर रहा था, लेकिन तुमने फिर उसको फिर कर ही दिया। जैक रॉली का ये गेम कंपैरेटिवली ठीक गया, पहले इनिंग में 50 समथिंग, इस इनिंग्स में 44। लेकिन क्या, बेन डकेट को मैं उतना जज नहीं करूँगा, क्योंकि भाई उसका ठीक है अभी इन दोनों मैचेस में रन नहीं है, लेकिन उससे पहले उसके रन आ रहे थे। उसने हमारे अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। जैक रॉली ने जाते जाते हमारे अगेंस्ट कर दिया था, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं। ओली पोप क्या कर रहा है, वो क्यों है टीम में। भाई तुम जेकब बेथल पे ही लगा लेते, अगर विल जैक्स को तुम लोग खिला सकते हो तो जेकब बेथल को क्यों नहीं खिला सकते नंबर 3 पर। उसने तो न्यूजीलैंड में जाके रन्स मारे थे ना, ठीक है जिम्बाब्वे में रन नहीं आए किसी के, क्योंकि वो नहीं था वहाँ पे, वो आईपीएल में था। तो इसने क्या कर लिया, तुमने इसको वाइस कैप्टेंसी से भी हटा दिया, जो तुमने ठीक किया। तो फिर उसको खिला क्यों रहे हो। अब इसको अगले मैच में आए होप ओली पोप को हटा के जेकब बेथल को ही खिलाए ये लोग। उसके बाद तुम्हारे बॉलर्स मतलब क्या, ठीक है पहले मैच में स्टोक्स ने विकेट ली, उसके अलावा क्या हो रहा है। लेकिन मैं इनको जज भी कैसे करूँ। मैं मार्कवुड को जज कर सकता हूँ, जो बंदा इतना इंजरी रिहैब होके आया। पहले मैच में उसकी फिर जब ट्रेविस हेड के सामने उसकी पेस भी गिर गई, वो इंजर्ड भी हो गया, तो उसको कह सकते हो कि तू वेटरन है, तू इतना आया भी, तेरे को इतना प्रोटेक्ट भी किया, तभी भी एक मैच में तेरी सारी शक्तियाँ निकल गई, तू इंजर भी हो गया उसको। लेकिन मैं ब्राइडन कार्स को क्या बोलूँ, उसने उसने थोड़ा बहुत किया भी है। मैं गस एटकिंसन को क्या बोलूँ, इन लोगों का पहला टूर है, मैं इनको क्या बोलूँ। लेकिन इनके बैट्समैन को मैं बोल सकता हूँ, जिस तरीके से ये लोग शॉट सिलेक्शन इनकी रही यार। जैक्स भी पहले इनिंग्स में क्या था, वो सिंपल से सेटअप पे आउट हो गया। इनको क्यों हर बॉल पे मारने की ज़रूरत होती। तुम बॉल लीव जिस तरीके से आज स्टोक्स और जैक्स कर रहे थे, ऐसे क्या ऊपर वाले बैट्समैन नहीं कर सकते थे। एक चीज़ इनकी थी इंग्लैंड की हमारे अगेंस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं कर पा रहे, कि ओपनिंग पार्टनरशिप आ ही नहीं रही 50-60 की, इनको कोई बेस ही नहीं मिल रहा। तो सब लोग बस पिकअप ही करते रहते कि हम कैसे पहुँचे, और उसमें से है ही ये टुल्लेबाज सारे, इनके पास डिफेंस होता नहीं है, तो फिर मारना शुरू हो जाते हैं। इनकी बॉलिंग भी माशाल्लाह है, कि क्या बॉलिंग प्लान्स है भाई। मैंने कल का देखा था, तब भाई स्टंप्स पे कोई बॉल ही नहीं डाल रहा, शॉर्ट बॉल डाल रहे इधर उधर, और तब शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं जब वो लोग एक्चुअली उस फेज में आ गए थे जहाँ पे अगर तुम बीच में डालते तो नहीं कर पाते। लबुशेन स्मिथ उड़ाने की कोशिश कर रहा है, लबुशेन ने भी कर दिया। अजीब है, विकटों पे बॉल नहीं डाल रहे, जब विकटों पे डाल रहे तो बहुत फुल डाल रहे हो। पता नहीं क्या ही प्लान है। जोफ्रा आर्चर भी पिटाई है फिर गेम में, बीच में थोड़ा बहुत ट्रबल किया, लेकिन पिटाई है ज़्यादा से ज़्यादा। क्या ही कह सकते हो इनके बारे में, मतलब कि
कल लिटरली इंग्लिश फैंस जो थे ना, वो जो पत्र के पॉप वाली पहन के, वेटिकन वाली पहन के आए थे, सालों के आंखों में आंसू आ गए थे जिस तरीके से कर रहे थे भाई। स्टार्क को तो तुमने इसका मैन ऑफ द मैच बना ही दिया, मैन ऑफ द सीरीज भी बना दोगे। कितने विकेट ले लिए उसने? अभी से ही 20 विकेट ले लिए क्या उसने यार? 20 विकेट या नियर 20 विकेट ले लिए। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग भाई? लिटरली इनके पास कमिंस नहीं है अभी तक, हेजलवुड नहीं है इनके पास। ख्वाजा इनका इंजर हो गया है। ट्रैविस हेड से ओपनिंग करवा रहे, जो सब कॉन्टिनेंट में ओपनिंग करता है। उसने खुद पहले जब उससे अप्रोच किया गया था एक दो सीरीजेस पहले, उसने खुद मना कर दिया था कि मैं ओपन नहीं करूँगा। वो बंदा ओपन कर रहा है यार। जेक वेदरवॉल्ड से रन खा रहे हो तुम, जिसका खुद का कुछ ते कितना 37 का एवरेज है लगता है, मुझे लगता है डोमेस्टिक में। वो आके उसने पहले इनिंग में तुम्हें फोड़ दिया। ये स्टार्क तुम्हें रन्स मार रहा है भाई। बताओ, स्टार्क की इनिंग्स है जिसने इनको फोड़ा। क्योंकि एलेक्स कैरी को जब तक आउट कर लिया था तब लग रहा था कि ठीक है 60 70 मे बी 80 का ये लोग कर दे। वो उसको पता नहीं 180 पता नहीं कहाँ तक लेके गया है उसने, जो 70 72 मारे। तो तुम स्टार्क से बैटिंग में भी खा रहे हो, बॉलिंग में भी, अजीब ही है। तो फिर आके ये जो बयान दे रहे हो मैच का, मोटिवेशनल स्पीच की वीक मैन और ये, भाई फिर अगर इतना बोल के भी अगला मैच हार गए ना, तो फिर तो तुम वीक ही नहीं, वीकेस्ट हो फिर। क्या ही कहे मतलब, अब कैसे यार? मैं तो चाहता, मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता कोई जीते, मैं तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया को ही सपोर्ट करूँगा। लेकिन मेरा अगर इंग्लैंड ये मैच जीती तो एटलीस्ट सीरीज़ तो इंटरेस्टिंग हो। तुम 5-0 देखे, फिर तुम पहली वाली देख रहे थे एशेज, उसमें तो मज़े भी नहीं थे, 5-0 हो रहा था। इसमें भी मज़े का चांस है, लेकिन तुम ऐसे कर रहे हो। मतलब डिसअपॉइंटिंग है भाई। स्टीव स्मिथ यार, जो रेगुलर कैप्टन भी नहीं है, उसने आके अगले मैच में कमिंस आ जाएगा खेलने के लिए मोस्ट लाइकली। मुझे लगता है डॉगेट के जगह पे लाएंगे उसको, क्योंकि डॉगेट की ठीक है हाइट है, पेस ठीक ठाक है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। मे भी कभी कभी शॉर्ट बॉल प्लान होता है तो बैट्समैन थोड़ा फंस जाता है, लेकिन एज सच उससे कोई इतना ट्रबल होता नहीं। तो मे भी उसके जगह पे ले आए पैट कमिंस को। मुझे देखना है अगला मैच कहाँ है, एडिलेड कहाँ पे है, कहीं पे क्या ये लोग नेसर को तभी भी खिलाएंगे नहीं, क्योंकि नेसर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में। मतलब क्या ही करे यार इनका। लेकिन ठीक है भाई, इनका क्या है, ये तो ग्रेम स्वॉन कह रहा था इंडिया वाली सीरीज़ वार्म अप है, फिर एशेज जाएंगे ना। तुम वार्म अप सीरीज़ में जहाँ पे भाई नया कैप्टन, पता नहीं 3 लोगों के रिटायरमेंट हो चुके, एक बॉलर प्रीमियम बॉलर जो बस 3 मैच खेल सकता था, उसमें तो तुम दो दो कर गए। तो फिर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे, ये लोग तो ये भी नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे। तो ठीक है। तो तुम लोग बताओ तुम्हें क्या लगा मैच के बारे में कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू लाइक, और रिव्यू कैसा लगा वो भी तो कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू डोंट, देन शेयर विद दोज हू डू। माय सोशल मीडिया अकाउंट्स which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is also in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.